अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास ये मोबाइल आया है इन्फिनिक्स का। इसमें बैटरी एरर है, क्योंकि हमारा एक स्टूडेंट है शफी भाई, वो लेकर आए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने बहुत से कारीगर को दिखाया है, लेकिन ये मसला हल नहीं हो सका। तो मैं उन्हें दावा देता हूँ स्टेज पे आएँ और बताएं इन्हें क्या मसला है, आप कहाँ से हैं, अपना तासुरात बयान करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शफीकुल्ला है और मैं आया हूँ नौशहरा से, जिस पबी से। तो इसमें कोई एरर का मसला है, तो आए अभी अपने सर को दिखाएंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा शबीर, रिटर्न कैसे या फ्रेश फोन था? जी रिटर्न केस। रिटर्न कैसे? चलो चलो देखते हैं। ये माइक उसको देना। अच्छा, ये हमारे पास अक्टूबर बैच बैठे हैं जवान, सामने नजर आ रहे हैं, देख रहे हो आप। इनके कंपोनेंट्स जो है ना इंशाल्लाह कल ख़त्म हो जाएंगे टोटली। मज़ा आ रहा है वैसे? देखो सारा जो मोबाइल बना है ना, बुनियादी यही है। ठीक है, अभी बहुत सारे दोस्तों के जहन में आएगा कि हम कंपोनेंट इतने डीप में क्यों पढ़ रहे हैं। तो वजह यह है कि मोबाइल बना इस चीज़ से है। अभी देखो जो सामने ये एरर है ना, इसकी बात करें तो इसमें भी जो है ना 80% या 90% रोल कंपोनेंट का है। आईसी का तो बहुत कम रोल है। तो हम अगर कंपोनेंट को नहीं समझेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ सकते। सही है, तो इसलिए कंपोनेंट को हम इतने डीप में समझ रहे हैं, बारीकी में। तो इसके एरर मैं आपको चेक करवा रहा है, तो आप रेडी हो? डिवाइडर सर्किट मैंने आपको पढ़ाया, इंशाल्लाह उस हिसाब से इसको करेंगे। वो इजाफी बल्ब बंद कर लो। अभी हम आते हैं, सबसे पहले इसके एरर देखते हैं। इस एरर पे मैंने कई वीडियोस बनाए हैं। बहरहाल जब सामने एक फॉल्ट हो जाए ना और पहले उसका सब कुछ समझा जाए, लाइंस वगैरह, तो इंसान अच्छे से समझ जाता है। हमने चार्जर लगा लिया स्मार्ट, ये पावर सप्लाई के साथ है। कुछ एम्पेयर लेके जीरो हो गया। यहाँ पे देखो चार्जिंग निशान आ गया, उधर एम्पेयर 0 और ये देखो रेड बैटरी। सही है, ये कह रहा है प्लीज प्लग आउट चार्ज, प्लीज प्लग आउट चार्ज। ऊपर ये इंडिकेटर जो है ना बार बार क्या कर रहे हैं, ब्लैंकिंग कर रहे हैं, और एम्पेयर इधर 000। तो इसके लिए हम कितने सर्किट चेक करेंगे? दो, सिर्फ दो सर्किट हम इसके लिए चेक करने वाले हैं। एक बैटरी वाला और दूसरा हाँ 100 के अंदर जो थर्मल लगे उसका। सही है, तो सबसे पहले आई टेस्ट करते। आई टेस्ट में हम देखेंगे यहाँ पे, इधर से क्या करेंगे, चेक करेंगे। यहाँ पे देखो ये क्या लगे, कुछ कंपोनेंट इसके लिए लगे, थर्मल लाइन है, तो ये सारे तो है। और लग तो इस तरह रहा है कि शफी ने इसको चेंज भी किया है शफी? सही, ऊपर वाले चेंज किया है सेम बोर्ड से। अच्छा, ढूंढ के लगाए हैं, बार बर्नियों से देख के लगाएंगे। और एक इसके अंदर जो लगा है वो चेक किया, हाँ ये भी चेक किया। चलो इतना काम इन्होंने किया है, तो हम अपने स्टेप से इसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसके आईसी की अगर बात करें, स्पेक्ट्रम आईसी है UMP 510G, इसी तरह करके कुछ मॉडल होगा इसका। हाँ 510G, UMP 510G, ये देख रहे हो, इसका पावर आईसी। तो सबसे पहले हम देखेंगे बैटरी पे कि बैटरी में क्या क्या चीजें लिखी है। इन्होंने लिखा है कि इस साइड वाले दोनों लाइनें NC है, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगे, NC, नॉट कनेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद इन्होंने लिखा है कि नीचे माइनस है और ऊपर प्लस, तो नीचे माइनस ऊपर प्लस। फिर माइनस के पास हमेशा ID होता है और हाँ प्लस के पास थर्मल। तो इससे हमें अंदाजा लगता है कि इसका बैटरी चेंज है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ना ID लाइन होता ही नहीं है, थर्मल होता है, ID नहीं है। तो इन्होंने देखा है तो इन्फिनिक्स का कोई बैटरी लगा है, बैटरी चेंज है। 12 ID लाइन इन फोनों में नहीं दिया जाता, इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं दिया जाता। इसका हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला है। तो अब ये थर्मल लाइन है, 12 ID होता तब भी हम चेक नहीं करते, हम सीधा थर्मल लाइन को चेक करेंगे। ये थर्मल, तो थर्मल प्लस के पास ही बनेगा, तो ये प्लस हो गया और इसके पास ये हो गया थर्मल लाइन। इस पे GR मिलेगी कितना? हाँ सही है, 300 से 1800, उमूमन 1100, 1200, 800, 900, 12, वो तो कंपोनेंट पे डिपेंड करती है, लेकिन रेंज इतना ही हमने आपको बता दिया।
डायोड मोड पे इसको कर लिया और इसको ज़रा सेट करते हैं ताकि उधर सही से नज़र आ जाए। सबसे पहले GR चेक करते हैं, इसमें GR 1400 सही है, और इसके साथ ये पॉइंट क्या होते हैं, टच होते हैं। उसके बाद अगर हम इस तरह आगे जाए, यहाँ पे एक कंपोनेंट इसके साथ टच होते हैं, ये देख रहे हो यहाँ तक क्या है, कनेक्ट है। हाँ यहाँ तक, आगे तो रजिस्टर है तो इसलिए बीप नहीं देगा। इन दोनों के साथ ये क्या है, कनेक्ट है, इतना हमें पता चला। तो GR हमने चेक की, उसके बाद क्या चेक करेंगे, वोल्टेज, कूल टेस्ट है, उसके बाद तो इसके साथ लगा लिया और मीटर को हम रखेंगे 20 DC पे। फिर से यहाँ पे चेक करेंगे, सबसे पहले 5 वोल्ट देखते हैं, 5 वोल्ट आ रहे हैं। उसके बाद थर्मल लाइन पे देखे वोल्टेज नहीं आ रहे, ये रेफरेंस वाले वोल्टेज होते हैं, तो हमें बैटरी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। सही है, इसके लिए बैटरी लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे बैटरी लगाएंगे, तो फिर से चेक करेंगे 2.3 और इनपुट में देखते हैं कंप्लीट आ रहा है कि नहीं। 2.8 से बन रहा है 2.2, डिवाइड तो हो रहा है, लेकिन ये हमारे फार्मूले के तहत नहीं है। हमारा फार्मूला कितना होना चाहिए, 0.3 से लेकर हाँ सही है, इतने तक होना चाहिए। तो फार्मूले के हिसाब से नहीं है। अभी हम देखेंगे, तो इसके लिए हम इसके डायग्राम में जाएंगे। डायग्राम में जाने के लिए इसका मॉडल हमें मालूम होना चाहिए। लिखा है BG6, क्या मॉडल बनेगा, BG6। तो हम आते हैं टेक्नो में, टेक्नो फुआ, ये तो 7 है ना, हमें चाहिए BG6 टेक्नो स्पार्को 2024। अच्छा जी, टेक्नो में आ गए, अभी स्पार्क में आते हैं। स्पार्क ये हो गया, स्टार्ट हो गया, अभी इसमें देखने को। उसके बाद 2000 ये हो गया स्पार्को और ये हो गया 2000। सही है, अभी इसमें देखें तो स्कीमेटिक्स है, बिटमैप है, स्मार्ट बोर्ड नहीं है। तो उन चीज़ों से तो हम इसके अंदाज़ा लगा सकते हैं, वो नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, एक मरतबा चार्जिंग में जाएंगे, हो सकता है इन्होंने कुछ वैल्यूज मार्क किए हो, देखते हैं। इसमें ना हो तो फिर हम IC वाइज देखेंगे कि IC किन किन मॉडल पे लगी है, उसका स्कीमेटिक्स या बिटमैप ढूंढ के क्या कर लेंगे, देखने। और एक आसान बात मैं आपको बताऊं कि जितनी भी SPD फोन है ना, वो सारे हल हो जाते हैं स्मार्ट 8 इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 है ना, उसके बिटमैप से सारे हल हो जाते हैं इन्फिनिक्स स्मार्ट 8 से। हाँ SPD सीट है, SPD आपके पास आई, ये वाले IC है UMP 510G। आपने सीधा उसके लिए कौन सा मॉडल ओपन करना है, स्मार्ट 8। सही, चाहे वो इन्फिनिक्स में हो या टेक्नो में हो, तो उससे मसला ढूंढने में आसानी हो जाती है। तो हम देखेंगे उधर ही। अभी ये शायद यार नेट स्लो है या सर्वर स्लो है, इसकी वजह से थोड़ी सी लोडिंग हो रहा है, तो देखेंगे। अभी देखो 2.8 वोल्टेज तो पूरा आ रहा है, लेकिन डिवाइड पूरा नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम देखेंगे भाई कि क्या सीन है। बैटरी के अंदर जो रजिस्टर है वो भी चेक करेंगे। उमूमन कितना होता है, 10K का। हाँ उमूमन 10K का। इंटरनेट चल रहा है लेकिन थोड़ा स्लो है। चलो बाहर देखते हैं। यहाँ पे अगर हम देख लें बैटरी टर्मिनल में, ये ID लाइन NC है और थर्मल लाइन अगर हम देखें इधर से कनेक्ट है, फिर इसका कैपेसिटर से, उसके बाद आके इधर से तो हमने चेक किया कनेक्ट है। इन्होंने कोई वैल्यू मार्क नहीं, हालांकि ये अगर इधर वैल्यू लिख जाते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। इनको हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, इधर से जाके ये डायरेक्ट कनेक्ट हो गया किधर के साथ, हाँ, तो इसके वैल्यू के हमें कोई भी अंदाजा नहीं हुआ। तो अभी हम जाएंगे किस मॉडल में, कोई भी मॉडल जिसमें ये IC लगे होना हो, तो उससे हम इसको मालूम कर सकते हैं। तो हम जाते हैं स्मार्ट 8 में, स्मार्ट 8 इन्फिनिक्स में जाएंगे, इन्फिनिक्स और उसके बाद स्मार्ट 8। स्मार्ट 8 में भी लेआउट स्कीमेटिक्स नहीं है, लेकिन बिटमैप है।
तो इसके बिटमैप से हम मालूम करते हैं। जिसके साथ मीटर लिखा होना मीटर, तो समझो कि इसकी रीडिंग इन्होंने लिखी है, तो फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है। DMDB का, हाँ, उससे हमें कोई लेना देना, उससे स्लो चार्जिंग हो सकता है, फिर वो बाद में क्या कर लेंगे, देख लेंगे। अभी हमने जो एरर है ना, सबसे पहले उसको खत्म करना है। जब ये एरर खत्म हो जाएगा ना, तो ये चार्जिंग मोड पे चला जाएगा। फिर अगर स्लो होगा तो मसला ऑलरेडी आपने पकड़ लिया, ADPDM का एक रजिस्टर क्या है, इससे वो भी करेंगे। तो अभी देखते हैं, अपने अपने कैलकुलेटर ओपन कर लो, क्योंकि इसमें अभी वैल्यू हम देखेंगे। इनपुट में कर लो 2.8, अभी रजिस्टर देखेंगे कि कितनी वैल्यू का लगे है। बैटरी के अंदर जो रजिस्टर लगे है ना, उसको हम निकाल लेते हैं कितनी वैल्यू का है। और हम मोड में हमने कर लिया इसको, इनपुट 2.8 कर लो, इनपुट तो हमें पता चला। अभी हम देखते हैं बैटरी के अंदर जो R2 लगा हुआ है ना, ये कितने वैल्यू का है R2। तो थर्मल देखो, एक माइनस पे रख लेंगे, एक को हम रखेंगे माइनस, कोई भी रख सकते हैं क्योंकि रजिस्टर में प्लस माइनस नहीं होते, और थर्मल होगा प्लस के पास। तो इधर हम देख लेते हैं, ये ऑटो पे चला गया है, तो हम इसको कर लेंगे। और हम ये देखो कितनी वैल्यू का है, 10। तो R2 तो 10 के है, R2 10 के कर लो ऑलरेडी। R1 हमने निकालना है, ये भी ओपन हो जाए तो R1 हम क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। हाँ, और फिर जितना आउटपुट है ना, उतना हमें मिलना चाहिए। अगर 2.2 मिल रहा है तो फिर तो सही है, हम किस थर्मल के पास जाएंगे, 100, लेकिन 2.2 कभी होता नहीं है। सही, जो फार्मूला आपको बताया है ना, उसी के बीच बीच होता है। छोटे अपना नेट ऑन कर लो, हॉटस्पॉट ऑन कर लो, उससे कनेक्ट होंगे। सही, अभी हाँ, अभी इसको देखते हैं। उसके बाद देखो थर्मल लाइन ये वाला है, उसमें देखो ID NC, इधर भी ID क्या लिखा है, तो ये मिलता है उससे। सही, इधर क्लिक कर लेंगे, थर्मल लाइन इधर से होके जा रहा है इधर कंपोनेंट्स पे, ये देख रहे हो। उधर भी इनपुट क्या है 2.8, और इधर भी इनपुट 2.8। सही, तो ये 2.8 है, और ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। तो पहला जो रजिस्टर लगा है वो इन्होंने वैल्यू लिखी है, कितने वैल्यू का है, नहीं जरा देख लो, 12 के नजर आ रहे हैं, पीछे वाले को नजर आ रहा है। ये लेबल में सबसे नीचे देखो क्या लिखा है, 12 के। सही है, तो अभी देखो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इसमें फार्मूला नंबर 1 हमने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो एक 12 के हो गया, और नीचे वाला हम देखें कितना लिखे हैं, 510 के, 522 नहीं, 524 नहीं आएगा, अच्छा 10 है। तो अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लो कितना आना चाहिए। अच्छा देखो, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे हम आ गए, ये टूल किट में आ गए, इधर हम आ जाते हैं वोल्टेज डिवाइडर वाले फार्मूले में। हाँ, इनपुट हमारा कितना है 2.8, R1 कितना है 510 प्लस 12 कितना हो जाएगा 522, R2 कितना है 0.05, फार्मूले के तहत है नहीं है, फार्मूले के तहत मतलब गड़बड़। हाँ, ये आ रहा है 0.05, तो ये तो गलत है, फार्मूले के तहत तो हमें 0.03 से ऊपर आना चाहिए, 0.3 से, 0.3 से नहीं, 0.3 से, इससे ऊपर आना चाहिए। तो ये तो गलत है भाई, गड़बड़ है। बर्नियों में भी क्या है, गड़बड़ है। अभी देखते हैं, अभी हम इस आईसी को सर्च करेंगे, ये आईसी किन किन मॉडल में लगे हैं। जाके इसका डायग्राम कौन बना रहा है, बर्नियों वाले के इंजीनियर। बर्नियों का जो क्लासेस मैंने आपको बोली थी, आपको प्री ऐप में मिल जाएंगे, मिले। जिसने नहीं किया ना, ऐप लिंक आपको मिल जाएंगे, उसमें से आपको प्री बर्नियों के क्लासेस मिल जाएंगे, वो ग्रुप में लिंक आ जाएगा, अभी आ जाएगा। जब छुट्टी हो जाएगा मुझे याद करना, मैं डाल दूंगा। अच्छा, ये हो गया, तो इसमें है गड़बड़, तो छोटे के नेट से कनेक्ट हो जाता है। छोटे कनेक्ट कर लिया, ऑन तो है लेकिन यहाँ से कनेक्ट हो गए। इधर से हम अपना नेट डिस्कनेक्ट करते हैं, वाईफाई पे आते हैं, बोर्ड बोलो ताकि सारे क्या हो जाए, लगे हुए
लगा हुआ है। चलो अभी हम इस आईसी को सर्च करेंगे। आईसी का मॉडल क्या था? UMP 510G, ऊपर लिखा है UMP 510G। इधर आ जाएंगे पीसीडी में, इसको सर्च करेंगे और देखते हैं कि कितने मॉडल में लगे। UMP 510G आईसी को सर्च कर लेंगे इधर से कि किन मॉडल में लगे। अभी देखो गलती है, मर्दियों में भी गलती, तो हम देखेंगे। देखो जिधर यहां से मैं 100 पे कर लेता हूं, मसला तो समझ गए क्या? ये हमारा जहन अभी क्लियर नहीं होगा। देखो जहां पे टकराव आ जाए ना आपके नॉलेज का और बर्नियों का, तो हम अपने नॉलेज पे चलेंगे, बर्नियों पे नहीं चलेंगे। बर्नियों बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये भी इंसान है, इनसे भी गलतियां हो जाए। अभी देखते हैं इसका इन्होंने दिया है X675 का क्या दिया है। यहाँ पे लोकेशन होगा तो लेआउट स्कीमेटिक्स मिल जाएगा। दूसरा किसका मिलेगा? आईटेल, इस मॉडल का लेआउट स्कीमेटिक्स मिल जाएगा। तीसरा इसका स्कीमेटिक्स मिल जाएगा। ये क्या है? लावा। तो नेक्स्ट देखते हैं, इसका भी मिल जाएगा। इधर अगर हम देखें K15 का मिल जाएगा। तो लावा मावा को हम तो नहीं देखने वाले, मोटर। अच्छा वो तो कर लेंगे, लेकिन हमने इस चीज को निकालना है भाई। गलती को क्या करना है? टेक्नो में किस मॉडल में है? KG5N। चलो इसको निकाल लेते हैं, KG5N। इन्फिनिक्स में नहीं है ना, KG5N। हाँ KG5N, इधर लिख लेते हैं KG5N। सही। देखो ये इस आपको बताया था ना, एक रजिस्टर भी आप दूसरे मॉडल से निकाल सकते हो कि इस मॉडल में कितने वैल्यू का रजिस्टर होना चाहिए। अभी देखो ये है KG5N, टेक्नो का कौन सा है? स्पार्क 8 लेआउट और उसके बाद स्कीमेटिक्स। अभी हम देखते हैं कि इधर जो लिखा है ये क्या। हाँ प्रूव करना पड़ेगा ना, प्रूव तो चाहिए भाई। आजकल बात सबूतों के ऊपर चल रहा है। हाँ ये ओपन हो गया। अभी इसमें हमने बैटरी टर्मिनल को देखना है, और हमारा मसला हमने किस लाइन का रजिस्टर देखना है? थर्मल लाइन का। तो इसमें देखो ये बैटरी टर्मिनल ये नजर आ रहा है कि ये दोनों में से कौन सा? ये वाला ना, सही है। तो इसको हमने कॉपी करना है और इधर आके पेस्ट करना है, जूम करके नेक्स्ट का। अभी इसमें देख लेते हैं, इसका थर्मल लाइन का नाम क्या होगा? बेट ऑन, बेट ऑन। सही है। ये आईडी लाइन है, इस मॉडल में आईडी लाइन इन्होंने यूज किया होगा, या NF लिखा है तो नॉट फिटेड, इसको इस्तेमाल नहीं किया गया, ऊपर लिया गया। हमें आईडी से कोई लेना देना नहीं है, हमने थर्मल देखना है। ये देखो लिखा है बेट थर्मल। सही है। थर्मल का TEMP शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है। इधर अगर हम देखें कोई रजिस्टर मिल रहा है नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे? नेक्स्ट, सिंगल या डबल, और पूरा नाम है बेड टेम्परेचर डिटेक्ट। इधर क्लिक कर लिया, बेड टेम्परेचर डिटेक्ट। इसमें एक रजिस्टर सीरीज में लगा है, कितने का? मतलब उनसे क्या हो गए, उधर गलती हो गई। आर के जगह उन्होंने क्या लिखा है? सही। अभी समझ गए? कोई सबूत मांगे तो भाई ये ले लो सबूत। तो अभी उधर क्या है? मिस्टेक है। अभी इसलिए तो हमारा सर्किट क्या नहीं हो रहा है? मैच नहीं हो रहा है। और इसलिए तो शफी ने 510 का क्या लगा लिया है भाई। सही है। हाँ तो हर चीज में हमने उधर नहीं चलना। अभी दोबारा सर्किट बना लो। हाँ जी 2.8 और 510 R और 12 के, तो कितना बन जाए? 13 के ले लेते हैं। चलो 13 के ले लो, ये हो गया 13 के। और इसको ले लो 10 के, कितना मिलेगा? 1.2। तो फार्मूले के तहत है कि नहीं है? तो अभी हम इसको क्या मानेंगे? ओके मानेंगे। सही है। अभी हमें इतना भी पता चला कि इसमें दो रजिस्टर लगे, 2.8 इन हो रहा है, फिर सीरीज में एक रजिस्टर लगा है, कितने का? 12 के का। ये तो कंफर्म हो गया 12 के। और दूसरा कितने का सीरीज में? 510 R का। सही है। और पैरेलल में तो बैटरी के अंदर लगा है 12, इसको चेक कर। तो इसकी वैल्यू चेक करेंगे और इसकी वैल्यू चेक करेंगे। आउटपुट 1.2 के आसपास होना चाहिए। समझ गए इस चीज को? चलो अभी आते हैं बोर्ड में।
यहाँ पे देख लेते हैं। इधर हम आते हैं कैमरे में, और ऊपर वाला कितने वैल्यू का है? 12 का है। देखते हैं। ये 1 के दिखा रहा है, हमें कितना दिखा रहा है? 1 के। गड़बड़ है। और नीचे वाला 2 दोनों में क्या है? गड़बड़। चलो दोनों को निकाल लेते हैं, अपना सर्किट डिजाइन करते हैं। अपना डिजाइन कर ले या इनका ही लगा ले? हाँ, इनका लगा ले, अपना डिजाइन कर ले, अपना डिजाइन कर ले। चलो अपना डिजाइन कर लेते हैं। फुल फॉर्म आपने हमारे लिए रजिस्टर ढूंढना है, हम आपको बताएंगे। हाँ, अभी देखो इनको हमने दोनों को क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। अखपल सर्किट अपने को पश्तो में क्या कहते हैं? अखपल। 2.8 इनपुट कर लो। एक हम लगा लेंगे 16 के का, आसानी से मिल जाएगा कहीं से। 10 के 16 के ये मिल जाएगा। दूसरा मुझे पता नहीं है, आपने निकालना है। आउटपुट मुझे चाहिए 1.1 या 1.2 के करीब। 12 के? अच्छा 12 के बजाय आप 10 के लगा लो। हाँ लगा लो। हाँ कितना हो जाएगा? 10 के लगा लेंगे तो सही है। और ये जो मिलते हैं ना, ये 16 आशारिया मिलता है 9, 16.9। तो इसको हम 17 के भी ले सकते हैं। देखो आपने कैलकुलेटर में आना है। कैलकुलेटर में इधर आपने लिखना है 2.8 और R1 16 और R2 10। फार्मूले के तहत चल जाएगा। 1.0 चल जाएगा। सही है। अच्छा हाँ, ये बैटरी में लगा है, तो हम फार्मूले में थोड़े से क्या चेंज करना पड़ेगा। ये हम करेंगे 10 और ये कितना हो जाएगा? ये सीरीज में है 26। तो आपने क्या करना है? 2.8 करना है और ये 26 करना है, और दूसरा 10 कर लो। देख लो, वो तो हम भूल गए भाई। 0.7 फिर भी फार्मूले के क्या है? अंदर है। सही है। तो काम हो सकते हैं, चल जाए। या इस तरह करते हैं, बोर्ड में इनपुट आउटपुट वोल्टेज में कई सी भी वोल्टेज आउटपुट पे दे देते हैं। क्या ख्याल है? ये ट्राई करते हैं ना, बाईपास करते हैं। चलो देखते हैं, देखते हैं हमें कहीं पे वोल्टेज मिल जाते हैं बोर्ड में तो सही है। वैसे बर्दियो नेट हमारा साथ नहीं दे रहा, वरना इस पे हम कई ट्राई कर सकते हैं। हम आएंगे इस मॉडल में वापस। ये मॉडल था स्पार्क। हाँ टेक्नो में स्पार्क नहीं, BG6 था, लेकिन स्पार्क हाँ स्पार्क गो 2024 बिल्कुल। हाँ स्पार्क गो आ गया 2024। अभी वोल्टेज हमने निकालना है किधर से? वोल्टेज। इसमें लिखा है बिफोर आफ्टर, कौन से वोल्टेज पहले बनेंगे ऑन होने के, कौन से ऑन होने के बाद। और ये लिखा है CPU वोल्टेज, इनपुट आउटपुट वोल्टेज। तो हम इनपुट आउटपुट में पहले देखते हैं, इसमें न मिले तो दूसरे में, नहीं मिले तो तीसरे में। जब ये ऑन होगा तब तक हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं। ये ऑन होगा। इसमें हमने 0.3 से 1.3 के दरमियान कोई भी वोल्टेज देखना है। ये इन्होंने लिखा है 3.3 0.8, इससे ले लें 0.8 पे ट्राई। ये नहीं, रैम के लिए बन रहे हैं। सही है। 0.8 यहाँ पे रैम के लिए बन रहा है, ये मोडेम के लिए बन रहा है। 0.6 हाँ काम कर लेगा। ये 0.6 जो है ना, ये बन रहे हैं MMC के लिए। ट्राई करते हैं। जर्नल वोल्ट जो है ना, वो तो ज्यादा होते हैं ना, VIO क्या होंगे? ज्यादा होंगे, वो ज्यादा होंगे। चलो इस 0.6 से ले लेते हैं इधर से। और इसको हमने देना किधर है? अभी ये बात भी है, देना किधर है? हाँ नहीं, CPU में तो इसका आउटपुट नहीं जाएगा ना। हाँ PM में वापस जाएगा। देखो जिधर इनपुट हो रहा है ना, उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे क्या कर लेंगे? इनपुट तो इधर से हो रहा है ना, इनपुट इधर से हो रहा है। हाँ तो हमने इसको देना है, इसके ऊपर क्या कर लेंगे?
और इन दो रजिस्टर को हम क्या कर लेंगे, दोनों को हटा देंगे और इधर इस साइड पे, इस साइड पे अभी इधर देने हैं। और लेने किधर से है मैं आपको बताता हूं, लेने तो इधर से वोल्टेज लेने हैं। ये कौन सा कनेक्टर है, फिंगर, इसके पास ये जो बड़ा कैप है इधर से लेके हमने देने हैं, इन दोनों को हटा के इधर देने हैं। समझ? और यहाँ पे करेंगे चेक 0.6 आ गए, लेकिन एरर फिर भी जिंदा है। ये देख रहे हो, एरर फिर भी क्या है, मतलब ट्राई क्या हो गई, नाकाम। क्योंकि हमें वोल्टेज कितने चाहिए, 1.2, जितना चाहिए उतना ही देना पड़ेगा भाई। तो गुलफाम 2 रजिस्टर 2 बच्चे तक हम लगा रहे, 1.2 थे फॉर ऐसे। चलो उधर ले ऐसे ले लें, ये देखो चार्जिंग आ गई, उसके बाद एरर स्टिल आना है। चलो एक और ट्राई करते हैं, अगर 1.2 1.1 1 वोल्ट के करीब करीब कहीं मिल गए हैं। आप पावर सप्लाई से भी ट्राई कर सकते हैं। किधर गया वोल्टेज और इनपुट आउटपुट, हाँ ये। और इसी के बाद ये कह रहा है कि एक जगह पे थे, ये वाला AVDD 1.2, इधर से ट्राई करते। और इसी के पास ये जो कॉइल लगा है ना, इसकी बिल्कुल नीचे छोटा सा ये वाला है, क्लियर करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो इधर से जंपर ले लेंगे भाई। जंपर लेने में क्या जाता है, लगा लिया कि ये आईसी तक पहुंच रहा है कि इसके लिए वो बिटमैप हम देखेंगे जो हमने ओपन किया था, ये वाला, ये इधर पहुंच रहा है, आईसी तक तो नहीं पहुंच रहा ना। आईसी तक पहुंचाना है तो हमें इधर से, ये देख रहा हूँ, तो हाँ, तो नीचे कोई नहीं, ये एक ही सर्किट है। तो इस नीचे वाले रजिस्टर को हमें साथ में क्या करना पड़ेगा, हाँ डायरेक्ट करना पड़ेगा। अगर हो गए तो आसिफ को एक टापी दे दो, नहीं हुआ तो फिर छोटे को पता है, छोटे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, एक माइनस पे चला नहीं चला। ये देख रहे हो, इसको हमने क्या कर लिया, जंपर कर लिया। फिर से देखते, अभी देखेंगे कि यहाँ पे 1.2 आ रहा है कि नहीं, पहले तो ये चेक करेंगे। मीटर से देखेंगे कि 1.2 आ रहा है कि नहीं। इधर 1.2 आ रहा है, 1.2 आ रहे हैं। और एरर देखते हैं, एरर भी गया। सही है, हमारा बच्चे भाई देख रहा, एरर क्या हो गया, मार्केट से गायब। चलो वो कह रहे हैं यकीन नहीं है, दोबारा तो दोबारा चेक करते। बैटरी डिस्कनेक्ट कर लिया, फिर भी हाँ क्या 80 की टापी, हाँ 2 टापियां दे दो भाई। अच्छा वो हेल्पर को एक दे दो ये देखो ये आ गई निशान, उधर 0.7 भी ले लिया। मैंने आसिफ को बताया कि आसिफ ने बोला ये देखो एरर क्या हो गया, खत्म। अभी 0.5 पे जा रहा है। स्मार्ट चार्जर पे करेंगे तो ये इससे भी क्या हो जाएगा, 0 पे। हाँ इसको करते हैं स्मार्ट चार्जर पे, ये कर लिया हमने स्मार्ट चार्जर पे। ये देख रहा हूँ कितने पे चला गया, 1.4, लेकिन 72% है तो वो फिर वापस 0. सही है, 72% है तो इसलिए वो ट्राई करके वापस क्या हो गया,